Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 12 surface area and volume exercise 12.1 question number 9 लास्ट सम है। इसकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी। इंट्रोडक्शन का भी आपको थोड़ा सा पार्ट मैं बता देती क्योंकि रिटन सोल्यूशन कर ही रहे हैं। स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ रही हूँ। A wooden article was made by the scooping out of a hemisphere of each end of a solid cylinder as shown as in figure 12.11. If the height of the cylinder is 10 cm and its base radius is 3.5 cm, find the total surface area of the article. आर्टिकल की फिगर कुछ इस टाइप में टू हेमिस्फेरिकल स्कूप आउट किए हैं या टू हेमिस्फेरिकल पार्ट स्कूप आउट किए हैं। स्कूप आउट का मतलब निकाल लिए हैं। हेमिस्फेयर शेप है सिलेंडर के अंदर। ये आपका पूरा आर्टिकल है, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हाइट ऑफ द सिलेंडर भी 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है एंड द रेडियस भी गिवन है। सो इसका टीएसए क्या होगा? टीएसए ऑफ आर्टिकल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक सिलेंडर का पार्ट इंक्लूड होगा, टू हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस बेस एरिया। परफेक्टली फाइन है, पर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हम बेस एरिया इसलिए माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल उसमें ही आ गया, हेमिस्फेरिकल उस पे ही आ गया, पार्ट पे आ गया। यहाँ पे देखिए ये बेस है सिलेंडर का, यहाँ पे आपका हेमिस्फेयर पार्ट है। अगर ये निकालेंगे हेमिस्फेयर के साथ बेस भी तो निकलेगा ही ना, तो इसलिए हम बेस माइनस नहीं करेंगे इस केस में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हेमिस्फेयर नहीं होता और कोई हॉर्स शेप होती तो ज़रूर बेस माइनस होता, पर इसमें बेस माइनस नहीं होगा, ना हम इससे बेस में इंक्लूड करेंगे। जस्ट सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं हमने बेस एरिया माइनस किया, क्योंकि बेस एरिया इंक्लूड ही हेमिस्फेरिकल पार्ट में, इसलिए हम इसे द्वारा माइनस नहीं करेंगे। ना ही हम इसे क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे बेस इतना है, क्योंकि बेस रेडियस आपको दिया हुआ है 3.5 है, इसलिए हम बेस को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल एंड के साथ ही बाहर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमने हेमिस्फेरिकल एंड को बाहर निकाला तो उसकी जगह तो रहेगी ना, खालीपन तो रहेगा ही, तो इसलिए हम उसका एरिया प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका रिटन सोल्यूशन ये रहा। सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 कॉमन निकल जाएगा, आपका पाई भी कॉमन निकल जाएगा, आर भी कॉमन निकल जाएगा, बच के जाएगा एच प्लस 2 आर। 2 पाई इंटू 3.5 10 प्लस 2 इंटू 3.5 2 इंटू 22/7, ताकि आप 22/7 भी ले सकते हो पाई को, या फिर आप एंड में आप पाई को गेट इट मल्टीप्लाई। अगर आप पहले पाई की वैल्यू नहीं लगाना चाहते, मल्टीप्लाई 35/10 10 प्लस 35 इंटू 2 5 से 10 2 इंटू 22/7, क्योंकि यहाँ से आपकी कटिंग आसान हो जाएगी। वरना अगर आप पाई को एज इट इज़ रखते तो आपको लास्ट में से मल्टीप्लाई करना पड़ता और डिवाइड करना पड़ता, तो हम कैलकुलेशन क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें। सेवनटीन 35/10 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 1 5 1 7 22 इंटू 17 इंटू 22 2 7 2 14 34
374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर आपका TSA सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी और इसकी कैलकुलेशन पार्ट भी, मेनली इसका कैलकुलेशन का ही पंगा पड़ता है। आई होप आपको कैलकुलेशन भी क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी कैलकुलेशन में आपको डिफ़िकल्टी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 की इंट्रोडक्शन दूंगी। टिल देन ओके। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी में भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।